हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की इस समय आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। रीडिंग में अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, पर्सनल रीडिंग्स क्लोज हैं, ठीक है। सो जिनको भी रीडिंग्स लेनी है वो जून में अभी कंफर्म करूँगी, मैं अभी नहीं ले रही हूँ रीडिंग्स, ठीक है। सो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी इस समय पर क्या है, फिर हम आगे करंट फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा मन है मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ, फिर मैं पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, फिर हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, ओके। सो आपकी एनर्जी क्या है इस समय, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है इस समय, प्लीज़ गाइड करें। अगर टैरो पे ट्रस्ट है, टैरो को मानते हो, टैरो से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं, गाइडेंस मिली है, पाथ मिला है, कहीं ना कहीं आपको इंसाइट्स मिलती हैं टैरो से। सो प्लीज़ कनेक्ट किया करो रीडिंग के साथ, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो आई एम लव्ड, ठीक है। चलो देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी इस समय। We have the transformation, the six of wands, the death card and the six of wands। अटेंशन देनी बंद कर रखी है भाई, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। ड्रामा, टॉक्सिसिटी, कंपटीशन, ठीक है, वो लो कॉन्फिडेंस, वो लोग क्या कहेंगे वाला माइंडसेट, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। एंड यू आर लाइक कि मुझे रहना ही नहीं है इस डार्क एनर्जी में। दोनों में देखो हॉर्स शो करे गए हैं। यू आर लाइक कि मुझे रहना ही नहीं है इस डार्क एनर्जी में। ये कोई भी तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू आर लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने फैशन, ब्यूटी, अपनी लाइफ में खुद को खुश रखना, खुद के इनर चाइल्ड को हील करना, खुद को इमोशनली हैप्पी रखना, खुद को बहुत फैंसी फैंसी बना कर रखना, अपने आप को बहुत ही स्टाइलिश बना कर रखना। ऐसे मतलब मैं ये ले लूँ, मैं ये कपड़ा खरीद लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ये जैसे भी आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, जैसे भी, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है खाने में, मुझे ये जो है ना यहाँ घूमना है, वो कुछ भी हो सकती है चीज़ें। बच्चे की ऊर्जा है, बच्चों को हर चीज़ पसंद होती है, कपड़े अच्छे लगते हैं उनको पहनना नए नए, है ना। उनको बाहर घूमना अच्छा लगता है, उनको अच्छे अच्छे मील्स खाने को मिल जाए वो अच्छे लगते हैं उनको। आप बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह हो, यू लाइक जैसे आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और वो भी बड़ी ही ऐसे जिसमें जिसमें आपने ना बहुत सारी ऐसी विशेज़, ऐसे डिज़ायर्स रखी हैं जो भी लगता है ना कि अरे यार ये पूरी हो भी जाएगी, बट हम रखते हैं उस विश डिज़ायर को अपनी चेकलिस्ट में कि नहीं ये तो होना चाहिए पूरा, जैसे भी होगा वो देख लेंगे, पर बड़े ड्रीम्स तो रखें अपने लिए, है ना। सो यार लाइक कि ड्रीम बिग करते हैं, देखेंगे जो होगा होगा, पर अपनी लाइफ में सोचे तो बड़ा बड़ा ना, उसके लिए, उस बड़ी चीज़ों के लिए सोचकर उसके लिए थैंक यू भी करते रहते हो आप, है ना। कुछ ऐसा है यहाँ पर। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत हद तक अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। कुछ लोग नए पर्सन की तरफ जा रहे हो, नए रोमांटिक साइकिल में एंटर कर रहे हो, अपने साथ एक रोमांटिक एनर्जीज फील करने लगे हो, अपने साथ कंटेंट फील करने लगे हो, अपने आप को हैप्पी फील कराने लग गए हो। देखो टू ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को होपफुल रखने लग गए हो, कुछ ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। बट अब आपको ऐसा कि मुझे नहीं रहना अब इस एनर्जी में, मुझे नहीं रहना अब वो टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी में, आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन की एनर्जी क्या है। ये तो आपकी एनर्जी थी, आपको अपनी वर्थ समझ में आ रही है, ठीक है। और अब पर्सन की ऊर्जा क्या है, लेट्स क्लैरिफाई द पर्सन एनर्जी राइट नाउ में। उसकी एनर्जी क्या है, द स्टार, द मून, द सिक्स ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है स्टार कार्ड से, देखो इससे पहले टावर आता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में बहुत 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 प्रॉब्लम, ऐसे सनारियो जो कि शायद इसके लिए फेवरेबल ही नहीं रहे। बहुत हद तक लाइफ में डिस्टर्बेंस, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते टूटना, बहुत सारे रिश्तों में कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, बहुत लोगों के वो मास्क उतरना, ये सब पता लगा है उसको। उसको खुद को अपनी लाइफ में, अपनी ईगो के बारे में, अपने कंट्रोल एनर्जी के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता लगी हैं। तो मतलब एक वर्स्ट सिनेरियो से वो अपने आप को हील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ओके। दूसरा, होपफुल रहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए मून एनर्जी है, मून एनर्जी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है, देखो ये है नंबर 17, ये है नंबर 18, ठीक है।
कोशिश हो रही है बट कहीं ना कहीं आसपास के लोग ही, देखो ये कोशिश हो रही है कि मैं अपने आप को हील करूं और वो कर भी रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। बट यहाँ पर ऐसा है कि आसपास के ऐसे लोग हैं, हिडन एनिमीज हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, और इन्हीं के साथ है वो, और इन्हीं के साथ है वो। ठीक है, द मून कार्ड से इनको इनके ऊपर ही डाउट करवाया जाता है, इनके आसपास के लोगों पर इनको डाउट है, इनके आसपास के लोग ही इनको डार्क एनर्जी भेजते हैं, इनके आसपास के लोगों के साथ ही इनका ऐसा ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत डार्कनेस से फुलफिल्ड है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को कुछ और भी दिखाते हो, एक अलग बात है, बट बहुत आपस में अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज हैं, चीजें हिडन हैं, आप लोगों को कुछ और दिखाया जा रहा होता है, हो कुछ और रहा होता है, लोगों के बीच में खुद के बीच में बन नहीं रही है, आपस में फ्रेंड्स में नहीं बन रही है। कुछ लोगों के लिए तो इनके घर में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इनके आसपास इनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको मतलब ऐसा रहता ही नहीं पसंद करते कि ऐसे हील कैसे हो रही है, हो रहा है, बढ़ कैसे रहा है लाइफ में, आगे बढ़ कैसे रही है लाइफ में, वो ही जो है। ठीक है, और फिर इनके अंदर इस चीज़ का फियर भी आता है कि मेरे ही अपने ऐसे हैं या मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, मैं हील हो पाऊंगी, हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, हो सकता है कुछ कार्मिक है आसपास। ठीक है, सो लोग इसके आसपास ऐसे हो सकते हैं, या खुद की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो कि टावर से डरी हुई है, टावर मोमेंट से डरी हुई है, क्योंकि मैंने बोला ना इससे पहले टावर आता है, उससे डरी हुई एनर्जी है ये। अब ये है कि खुद तो डरे हुए हैं ही, ऑलरेडी डरे हुए हैं, ऊपर से फिर जो है ना आसपास का माहौल ऐसा है जो डराता रहता है इनको। ठीक है, देन वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स को मैं एक बार क्लैरिफाई करूं क्योंकि ये बहुत ही अलग एनर्जी आई है एट ऑफ पेंटिकल। सो यस, ये भी अपने आप पर काम कर रहे हैं, ये भी अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं, ये भी अपने आप के साथ ना, जैसे होता है ना कि हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, ये भी अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। स्पेशली हो सकता है इमोशनली बहुत 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 वर्स्ट सिनारियो फेस करें हैं, हो सकता है इनके किसी लव्ड वन को खोया है इन्होंने अभी कुछ रिसेंट टाइम में, या किसी लव्ड वन की बहुत याद आ रही है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप से इनका कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे हैं, ये उस पर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना किसी का बहुत कंट्रोल रहा है स्पेशली, तो ये उनके लिए बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहते हैं। ये मदर हो सकती है, ये सिस्टर हो सकती हैं, स्पेशली दो मुझे फीमेल फिगर नज़र आ रही है, और ये यहाँ से भी फीमेल की एनर्जी नज़र आ रही है कि उनके उनके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, ये ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा कि किसी किसी तरह से अपने फेमिनाइन साइड पर काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी की सबकी लाइफ में मदर हो या सिस्टर हो। कुछ लोगों के लिए ये अपने फेमिनाइन साइड पर काम कर रहे हैं, ये ऊर्जा नज़र आ रही है, अपने फेमिनाइन साइड को बहुत पैम्पर करने की, नर्चर करने की, सपोर्ट करने की, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। और अभी इस समय अगर आप कहो कि इनकी लाइफ में कोई फीमेल है, तो अगर आपको पता है तो यस, ये स्पेशली इनके लव्ड वंस हो सकते हैं। मैं किसी एक्स की या किसी तरीके की किसी लाइफ में अभी किसी फेमिनाइन स्पाउस वगैरह की मैं एनर्जी नहीं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। यहाँ जो एनर्जी है वो है जिस या तो मदर है या मदर फिगर जैसी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है कोई, उनके लिए ये बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत उनके लिए जो है ना एफर्ट्स करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आई विद द सिक्स द लवर्स कार्ड की वो इनको हो सकता है कोई ऑप्शंस वगैरह दिखाती रहती हैं या बताती रहती हैं, या इनको कहीं ना कहीं कंपेटेबल पार्टनर्स दिखाती रहती हैं, रिश्ते दिखाती रहती हैं। तो ये चुपचाप बस हाँ 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 में लगे हुए हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द करंट फीलिंग्स फॉर यू। इस समय आपके पर्सन क्या करंटली फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ऐसा होता है ना कि मान लो उसका रिश्ता फिक्स करवा दिया है या उसकी ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है, तो बस अपनी मदर को, सिस्टर को खुश रखने के लिए वो उस रिश्ते पर भी काम कर रहे हो सकते हैं। ओके, ये चैनल मैसेज है। अभी आपके लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट एंड ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, क्या हो सकती हैं यहाँ पर करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ कप्स, we have the nine of cups, we have the queen of cups, we have the king of pentacles, we have the nine of swords, and we have the king of wands. Bottom of the deck में we have the justice card. जस्टिस कार्ड को मैं स्प्रेड के साथ ही रख रही हूँ, ठीक है, ताकि हम क्लैरिफाई कर पाए। देखो मुझे जो मेजर नंबर नजर आ रहे हैं दैट इज 2, 9,
5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 ऑफ कप्स भी आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, ठीक है। और 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये तो मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है, मतलब राशियाँ नज़र आ रही हैं। और अगर मैं सीज़न बोलूँ, मंथ्स बोलूँ, कौन से मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जून और जुलाई इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और अप्रैल, मई बहुत इंपॉर्टेंट दिखा है। यहाँ पर अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है, ठीक है। ये मुझे जो है ना मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पर्सन आपके ना, आपको कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, मैसेज करना, कांटेक्ट करना, आपको मिलना, आपको देखना, आपको अप्रोच करना, आपको प्रपोज करना, एक फैंटेसी दुनिया में रहना, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, तो सोशल मीडिया पर हो सकता है भैया आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा था अनएक्सपेक्टेड सा है यहाँ पर ना, ये जो देखो कप में से किसी भी पूरे कप्स के कार्ड को देखोगे ना आप, किसी के कप में से फिश नहीं निकल रही, इसी के कप में से ये फिश निकल रही है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है ना, ये अपनी ही एक फैंटेसी वाली दुनिया। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो आप पर नज़र रख रहे हैं, एंड दे आर लाइक, या तो आप आओगे, आप कांटेक्ट करोगे, आप मिलोगे, या फिर वो अपनी, जब आपको फैंटेसी, मतलब आपको जब सोशल मीडिया में चेकआउट करते हैं तो वो अपनी फैंटेसी दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, मैं अप्रोच करूँ, कांटेक्ट करूँ, वो पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, बात करेगा, नहीं करेगा, ये चलता रहता है। तो फीलिंग वाइज देखा जाए तो भाई ये पर्सन इमोशनल फील करते हैं आपके लिए, एंड दे आर लाइक, जैसे उनको रीच आउट करना है आपको। एंड देखो, एक टकटकी लगाए हुए ये इंसान जो है इस कप को देख रहा है, और यही टकटकी इस इंसान की आपके ऊपर, ये इंसान आपको देखते रहते हैं। ये यहाँ ऊर्जा नज़र आ रही है, ओके। कि मतलब आपको लगता नहीं कि आपको चेकआउट नहीं किया जा रहा, आप पर नज़र है इस इंसान की, और स्पाइंग वाली एनर्जी, मतलब हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। वी हैव द कॉम्प्रोमाइज़। अकॉर्डिंग टू मी इस इंसान का ध्यान आपके ऊपर नहीं था, इस इंसान का ध्यान किसी वेल्दी पर्सन पर था बहुत टाइम तक। वेल्दी पर्सन मतलब कि कोई इनकी लाइफ में या तो स्पाउस, या थर्ड पर्सन, या फैमिली में कोई, मतलब फादर हो गए, मतलब या फैमिली में कोई बहुत वेल्दी हो गया, या इनकी लाइफ में जो स्पाउस है वो बहुत वेल्दी हो गया, उसकी तरफ इनकी अटेंशन थी। बट इनकी अटेंशन अब आपकी तरफ जा रही है, बिकॉज हो सकता है आप वेल्दी हो रहे हो, या आप वेल्दी, पैसे से नहीं बोलूँगी, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। अभी हमने जो बॉटम ऑफ द डेक में भी देखा था, जब मैं अभी स्प्रेड कर रही थी आपके लिए एनर्जी, उसमें लास्ट में एम्प्रेस आया था, ठीक है। और जो शुरू में भी मैंने कार्ड जो आपके लिए देखे थे उसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, मतलब आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, तो वो भी एक वेल्दी ही एनर्जी है कि लोगों की अटेंशन मिल रही है, फेम मिल रहा है। तो एग्जैक्ट ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि यू आर लाइक द पर्सन जिसकी तरफ आप, इस इंसान की अब अटेंशन जा रही है, क्योंकि हो सकता है नाउ यू हैव समथिंग, जैसे अब आपके पास कुछ, या तो मनी है, या लुक्स हैं, या कुछ भी। यार अब मैं इतना, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट्स वाई, ओके। लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ कप्स ओवर हियर। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ, प्लीज गाइड करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ, अकॉर्डिंग टू मी दे आर लाइक कि जैसे उनकी अटेंशन आपकी तरफ जा रही है, तो दे आर फीलिंग को डिपेंडेंट ऑन यू। उनका ना आप पर को डिपेंडेंसी जा रहा है कि भाई मैं अपने में व्यस्त रहता हूँ या रहती हूँ तो भी इसकी याद आती है, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ या रहती हूँ तो भी इसकी याद आती है, मैं इसके बिना कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं इस पर इतना ज़्यादा जो है ना ऐसे इमोशनली मैं इसकी तरफ क्यों इतना ड्रॉन फील कर रहा हूँ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। Complaints. I feel you don't care about me. I feel like you don't care about me. तो भाई ऐसा है कि जैसे उस इंसान का तो ध्यान आप पर जा रहा है, बट आपका ध्यान शायद नहीं है उसके ऊपर, तो उसको लग रहा है कि भाई आपको उसकी केयर ही नहीं है,
ठीक है, वो जो एक अनएक्सपेक्टेड सा लेकर बैठे हैं, सोच कर बैठे हैं कि हाँ भाई मैं मेरे पास कॉल आएगा, मेरे पास मैसेज आएगा, वो आ नहीं रहा है, तो को डिपेंडेंसी वो फील कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो कंप्लेंट सा फील कर रहे हैं कि अरे यार मैं तो इस इंसान के लिए इतना फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरा तो ध्यान इस इंसान की तरफ है, बट इस इंसान का ध्यान मेरी तरफ नहीं है ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ओ द ड्रीम यार, लेकिन जैसे वो बैठी है ना, वो सोच यही थी, मतलब यहाँ पर भी देखो ये बैठे हुए हैं, है ना, मतलब इनको ऐसा है कि भाई मैं बैठा रहूँ, मैं बैठी रहूँ, पर वो इंसान मेरी तरफ ध्यान दे, वो इंसान मुझे पूछे, तो मुझे कुछ ना करना पड़े, और ब्लेम भी मैं उसी को करूँ कि अरे उसने कांटेक्ट नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया। अब ये देखो, ये है आदत, ये आदत है इस इंसान की कि सोचता है मुझे कुछ करना भी ना पड़े, बट ब्लेम भी मैं उसी को करूँ कि हाँ भी तुमने कॉल नहीं किया, तुमने मैसेज नहीं किया, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, रो के भी मैं ही दिखाऊँ, विक्टिम भी मैं ही बन के दिखाऊँ। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ऑल थ्री कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, देखो वो हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, यहाँ पर भी ये बेचारी ऐसी बैठी हुई है ना, आपको याद कर रही है पर आपको कांटेक्ट नहीं कर रही है, और ब्लेम भी आपको ही कर रही है या कर रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ ऊर्जा है इस इंसान की, कंप्लेंट है भाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बोलती हूँ ना, मैं कई बार लिखती हूँ ना, मैं थंबनेल में ये वही है कि भाई मैंने तो सोचा था वो इंसान कांटेक्ट करेगा, पर वो नहीं कर रहा। अरे तुमने सोचा था तो तुम ही कांटेक्ट कर लो, पर नहीं, उसने कांटेक्ट नहीं करना, वो गलत है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर आपके पर्सन, ठीक है। दूसरा, हाँ सेल्फिश फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप सेल्फिश हो, आपने उनका बिल्कुल ही आदर सम्मान करना, उनका उनको ध्यान में लाना, उनको याद करना, उनको अटेंशन देना खत्म कर दिया आपने। यू आर वेरी सेल्फिश। क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। मुझे ऐसा लगता है पुरानी बातें भी बहुत याद करते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक कि उनको लगता है आप हील हो रहे हो, आपको ना आप क्वीन और किंग बन गए हो, तो आपको इस इंसान की तरफ इसलिए ध्यान नहीं जा रहा कि अब आप कहाँ इसको ध्यान रखोगे इसका, ठीक है, कहाँ इसको ही पूछोगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो गए हो, आप अब ज़्यादा इस इंसान को जो है ना अपनी फीलिंग्स या अपने बारे में, अगर आप उसके साथ अगर हो भी ना, तो भी उसको उतना वो मदरली एनर्जी, वो काइंड एनर्जी अब आप शो नहीं करते हो, ऐसा उसको फील हो रहा है। डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर सो मेनी रीजन, जैसे मैंने कहा ना भाई, अब आपका आपने इतना ध्यान देना बंद कर दिया है, देखो पीठ दिखाई गई है यहाँ पर, है ना, कि जैसे पहले जितनी केयर करते थे अब आप वो केयर नहीं करते हो, तो फाइनली इमोशनली भी आप इस इंसान की लाइफ से निकल गए हो। पहले हो सकता है बार बार आप इस इंसान को मैसेज कर देते थे, कांटेक्ट कर देते थे, या इसको मिलने जाते थे, या फाइनली दे आर लाइक कि जैसे अब आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो, जा रहे हो, और आप उसको बिल्कुल भी अब अटेंशन नहीं दे रहे हो, एंड आप कोई भी पास्ट बैगेज को अब कैरी नहीं करना चाहते हो, ऐसा है। इसको ये फाइनल फाइनल आपका जो है ना ये रूप या तो देखने को मिल रहा है, या इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मोड पे आ गए हैं कि आपने तो इनको भाई पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, जैसे वो है ना पलट, वो पलट वाला हुआ ही नहीं कुछ ऐसा। आपने एक बार जब आप चले गए तो फिर चले ही गए, और स्पेशली आपने अपने आप को इमोशनल स्टेबल कर लिया इसकी लाइफ से निकलने के बाद, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखो अंडरस्टैंडिंग कार्ड, अब बहुत बार आपने ना अपने ऊपर जैसे होता है ना ट्रस्ट नहीं किया, आपको बहुत लोगों ने समझाया तो निकल यहाँ से, बट आप नहीं निकल पाए, आप इस इंसान पे बहुत को डिपेंडेंट रहे। अब इस इंसान को लग रहा है कि अब आप फाइनली आपने उड़ान भर ली है, फाइनली आप निकल चुके हो इस रिश्ते से, फाइनली आपने दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दी है, फाइनली खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, फाइनली खुद के विंग्स पर ट्रस्ट करा आपने। ये मतलब आपको शायद खुद पे डाउट था, मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी, मैं ये कर लूँगा ये कर लूँगी, मेरे से ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अकेला रहना मेरे लिए तो मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, मैं उस इंसान पर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट हूँगी, कभी मैं अपने आप को जो है ना जस्टिस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये सब कुछ आपने फील किया। बट हो सकता है आपको कुछ लोगों ने मोटिवेट किया, या आपके आसपास के लोगों ने आपको हेल्प करी, बट फाइनली आप निकल गए इस एनर्जी से बाहर। एक तो ये ऊर्जा नज़र आ रही है, और उसको फाइनली नज़र आ रहा है कि उड़ गए आप, चले गए आप, ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग कार्ड ये भी कहता है कि अब आपका ना ये नहीं है आना जाना नहीं है, जैसे होता है ना कि इमेच्योर आदतें होती हैं हमारी, हम लोग अपनी रिस्पेक्ट को भी दाव पर लगा के हम चले जाते हैं उस इंसान के पास, बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट एक टाइम आता है जहाँ मेच्योरिटी आती है। सो ये इमेच्योर जो पना आपका रहा,
जो आपकी आदतें रही, उसको अब लग रहा है आप लिटरली आप क्वीन हो गए। जैसे मैंने कहा ना, आप तो क्वीन बन गए हो, किंग बन गए हो, लिटरली आप मेच्योर हो गए हो। अब आप वो बचपना नहीं रहा आपके अंदर कि आप कभी जा रहे हो, कभी आ रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी कांटेक्ट कर रहे हो, वो नहीं रहा। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको इसने किसी केज में भी बंद कर रखा, देखो ये केज के अंदर बंद किया हुआ था आपको, मतलब मैनिपुलेशन में कह लो, नेगेटिविटी में कह लो, ठीक है, आपको नीचा दिखाना कह लो, ये कुछ भी हो सकता है। इसने आपको एक केज में बंद कर रखा था कि आप खुद पे बिलीव कभी कर ना पाओ, बट आपने खुद पे बिलीव कर लिया फाइनली। द किंग ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, द किंग ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स, प्लीज एक कार्ड दे दीजिए किंग ऑफ पेंटिकल के लिए। वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आपने इसको वार्निंग दी थी, आपने इसको कभी वार्निंग दी थी कि अब आप लास्ट टाइम ही कुछ ऐसा है, नहीं तो आप इसके लाइफ से चले जाओगे, कुछ आपने लास्ट टाइम इसको वार्निंग दी थी। और इस इंसान ने उस टाइम शायद आपको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या उस वार्निंग को इतने हल्के में ले लिया कि इसको लगा कि नहीं कभी कुछ होना तो है नहीं, जाना तो आपने है नहीं। आप सेबोटाज होते रहे, आपने बहुत टाइम तक अपने आप को इसी एनर्जी में रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ओवर गिव करते रहे, आप मेहनत करते रहे इस रिश्ते पे, फिर फाइनली आपने जो डिपार्चर वाला जो कार्ड आया ना, फाइनली आप जब निकल गए ना, तो इसको अब वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि आपने वार्निंग दी थी इस इंसान को। ठीक है, एंड जैसे मैंने ये भी कहा था कि आपके पर्सन किसी वेल्दी पर्सन पे बहुत ध्यान देते थे, इसका वहाँ ध्यान बहुत था, और तब आप पे अटेंशन नहीं दी इस इंसान ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको ना उसी वेल्दी पर्सन से किसी तरीके की ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, या ये चीज़ें भुगतने को मिल रही हैं। अभी ये इंसान परेशान है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से कनेक्ट हुआ है, पर ये कनेक्ट हुआ है। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। कोई वेल्दी पर्सन है जिन्होंने या तो इनको किसी तरीके की वार्निंग दे दी है, या कोई इनके स्पाउस हैं जिन्होंने इनको वार्निंग दे दी है कि ये अगर ये आपके पास आते हैं, अगर ये आपके साथ रहते हैं, या अगर आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं, तो वो इंसान को छोड़कर जा सकता है। कुछ लोगों के लिए आपने इनको वार्निंग दी थी, जहाँ पर आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ, कहते हैं ना, बहुत हद तक आपने कोशिशें करी थी चीज़ें संभालने की, बट एक टाइम आने के बाद आप निकल गए। अब इसको लग रहा है कि अरे यार ये तो इंसान ने जो है, ये तो निकल गया, इसने मुझे वार्निंग दी थी, मैंने तब समझा नहीं, मैंने तब इस इंसान को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने किसी और को, जो वेल्दी मैंने बताया, किसी और को ज़्यादा अच्छा समझा आपसे। देखो बहुत डीप जा रहा है मैसेज, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, बट अभी वही इंसान, ठीक है, जिस वेल्दी इंसान के पीछे ये भाग रहे थे, वही इंसान इनकी लाइफ से या तो निकल रहा है, या इनको पसंद नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री नहीं बैठ रही है, कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, और अब इस इंसान को अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। मुझे ये चैनल हुआ मैसेज। ठीक है, बॉटम द इसके लिए कार्ड क्या है, कंपैरिजन। नाउ दे आर कंपेयरिंग, थर्ड पर्सन के साथ किसी तरीके का आपका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपने जितना कंसिस्टेंट एफर्ट किया थर्ड पर्सन नहीं कर रहा, जितनी आपने सेक्रीफाइसेस करे वो नहीं कर रहा सामने वाला इंसान, थर्ड पर्सन नहीं कर रहा वो सेक्रीफाइस। तो अब इनको आपका वो ओवर गिवर वाला टाइम, आपका जो बड़ा ही पेशेंस रखने वाला टाइम, आपका वो मेहनत करने वाला टाइम, आपका लॉयल रहने वाला टाइम, आपका इस इंसान को लेकर बहुत हद तक जो है ना, होता ना कि हम बिल्कुल घर की तरह हो जाते हैं, एक मतलब कि घर ही है, जैसे इस इंसान में हमारा घर है ना, कुछ ऐसा आपने अगर उसके लिए किया, तो अब उसको कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि अरे यार जहाँ मैं हूँ वहाँ पैसा ज़रूर है, बट वो वर्थ नहीं है। ठीक है, वो सामने वाले इंसान का मेरे लिए उतना प्यार नहीं है, या उतना सपोर्ट नहीं है, सिर्फ पैसा है। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो यहाँ पर भी ये रो रही है ना गर्ल। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि पैसा तो है, आ गया, पैसा तो मिल गया, बट कुछ लोगों के लिए वो ट्रस्ट, वो अटैचमेंट, ठीक है, वो स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है यहाँ इस इंसान को थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, जिसमें वो आपको याद कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं।
आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में वो पर्सन बहुत रोते हैं। देखो इसी कार्ड में ये आ रहा है, और यही इसी कार्ड के बिल्कुल ऊपर भी ये ड्रीम कार्ड है और ये रोने वाला कार्ड है। आपके पर्सन नाइट टाइम में रोते हैं, सपने देखते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बहुत क्लोज फील करते हैं अपने, ठीक है। उस इंसान को ज़्यादातर आपकी जो याद आती है ना, वो ये होता है कि जैसे रात को हम बैठे रहते हैं ना, सोचते रहते हैं ये अच्छा, वो अच्छा, ऐसा अच्छा वैसा। जब दिमाग फ्री हो जा बाकी चीज़ों से फ्री हो जाता है, और फिर एक्स्ट्रा चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है ना, कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मतलब जिसको शायद नहीं भी याद करना चाहिए। अब मान लो अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, वो अपनी लाइफ, अगर नहीं भी याद करना तो भी अगर वो इंसान रात के टाइम जब सोते हैं तो पुरानी बातों को याद करते हैं। क्या लिखा है? क्लिंगिंग टू द पास्ट। पुरानी बातें याद करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस बॉक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। देखो बॉक्स बना हुआ है ना, उस बॉक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। पुरानी बहुत सारी मेमोरी, स्पेशली बहुत ही प्यारा टाइम, बहुत ही क्लोज टाइम आप लोगों ने बिताया, वो भूल ही नहीं पा रहे। उनके दिमाग से जाती ही नहीं है वो चीज़ें, वो याद करते रहते हैं आपको। ऐसा कुछ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो है पछतावा है। लेट मी टेक वन कार्ड, यस और नो। पछतावा है इस इंसान को। इट्स अ यस, 4 ऑफ पेंटिकल। पछतावा है इस इंसान को कि इसने इतना सिक्योर रिलेशनशिप खराब कर दिया चॉइसेस के चक्कर में। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? देखो वो यहाँ पर भी आ रही थी बात किंग ऑफ वॉन्ड्स से भी, बट यूनिवर्स ने आपको ना ऑरेकल से भी यही कंफर्म किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना अपनी सच्चाई नहीं बताते, ठीक है। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव दैट क्लोज रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। उनको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बहुत है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि मतलब आप कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, वो वाली बात है यहाँ पर। बट दे विल नेवर एक्सप्लेन। उनका वो बिहेव नहीं है, या उनका वो कंडीशनिंग ऐसी हुई नहीं है, या उन्होंने कभी चीज़ें मतलब लाइफ में ना कभी एक्सप्रेस ही नहीं करी है, या सीखा ही नहीं एक्सप्रेस करना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसे रहे हैं स्ट्रगल्स, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया, ऐसा कुछ है यहाँ पर। मैंने अभी अभी बोला कि दो जिसमें एक जान वाली बात नजर आ रही है। देखो यहाँ पर कैसे मतलब इस कार्ड को महसूस करके देखो, मतलब कि कोई किसी के साथ हो तो कितनी खुशी हो उसको। ये अगर मैं आपको टैरो से बताऊं तो टैरो से ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दे फील लाइक 10 ऑफ कप्स विद यू, कंप्लीट कंप्लीट। बट ये बने हुए हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करी, कभी बोला नहीं, कभी ऐसा कुछ उनको पता ही नहीं कि कैसे रिलेशनशिप्स निभते हैं, ठीक है। ये इसलिए भी हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कि वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन या आप में से कोई एक ऐसा है जो पब्लिक फिगर है, या किसी एक मैरिड व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, कुछ ऐसा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड था, इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जस्टिस कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर? वो आपका जो प्रैक्टिकल साइड देखने को मिल गया ना, अपने लिए लॉयल होना जो आपने स्टार्ट कर दिया, अपने आप को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया है ना, एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। उसको लग रहा है, उसको कभी नहीं लग रहा था आप ऐसे हो जाओगे। उसको था कभी आप उसको नहीं लग रहा था कि कभी आप इतने चेंज हो जाओगे, या आप इतना दिमाग से चलने लग जाओगे, या आपकी लाइफ में आप इतना ज़्यादा खुद में खुश रहने लग जाओगे। उसे नहीं लग रहा था कि आप उसके बिना इतना सिक्योर फील करोगे, ठीक है। बट अभी ये सब हो रहा है। द गाइडेंस, उसे नहीं लगा था आप ऐसे फ्री हो जाओगे, बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ जाओगे,
कुछ लोगों के लिए मुझे किसी प्रोफेशनल को ऐड करना भी दिख रहा है कि आपने किसी प्रोफेशनल को ऐड किया है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में और आप स्टेबल हो गए हो, तो उसको नहीं लग रहा था कि कभी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कोई कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो मतलब जिसके साथ ये मैरिड है या आप मैरिड हो, तो उसको ये लग रहा था कि आप आपको पता था वो है उसकी लाइफ में, उसके बावजूद भी आप इसको एंटरटेन नहीं करोगे, उसको नहीं लग रहा था ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें आपको सब पता थी, कुछ लोगों के लिए तो ये बात है, ठीक है। CFDUEZUJQBXNVEZ पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे अगर आपने कुछ ना कुछ पेपर वर्क करवाया ना, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी नजर आ रही है कि उनको ये बहुत शॉकिंग लगा है कि अरे ये कैसे हो गया, ये पेपर वर्क कैसे आ गया, ये डॉक्यूमेंट कैसे आ गया, ये जो है ना साइन कैसे हो गए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ ऐसा है यहाँ पर। दूसरा, दे और लाइक कि आपको कंपेटिबल पार्टनर कैसे मिल गया। अगर आपको मिल गया कोई कंपेटिबल पार्टनर, अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया है, तो इन्हें नहीं लग रहा था कि आपको इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला, इतना सपोर्टिव पार्टनर कैसे मिल गया, क्योंकि इन्होंने तो शायद कुछ और ही सोचा हुआ था, ठीक है। सो यहाँ ये एनर्जी है। लेट्स चेक पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। We have the King of Cups, we have the Magician, we have the Ten of Wands. Ten of Wands क्यों है यूनिवर्स? द जजमेंट। देखो, मैंने पहले भी कहा था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, व्हाट्सएप भी किया मुझे कि मैम वेंसडे की बात करी थी आपने, कांटेक्ट आया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं अभी भी बोलूँगी वेंसडे, कमिंग वेंसडे आपको कांटेक्ट आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी, मतलब 5 to 6 डेज में आपको कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ बात हो सकती है, कोई जजमेंट, कोई डिसीजन हो सकता है वापस से चीज़ें क्रिएट करने का, ओके। लेट्स चेक थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इन लोगों के बीच में स्टैग्नेंसी है, पॉज है, स्लो है चीज़ें, और फैमिली सोसाइटी वाला काम है यहाँ पर। ये कोई अभी मुझे बहुत रोमांटिक वाला एनर्जी नज़र नहीं आ रहा है, ये बड़ा ही पब्लिक फिगर वाली एनर्जी है कि दुनियादारी के लिए सब कुछ करना है। द मून एनर्जी, मतलब इस एनर्जी में ये कुछ भी हो रहा हो, जितने मर्जी चैलेंजेस हो रहे हो, निभाई जा रही है बस रिश्ते, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा डार्क एनर्जी यहाँ से भी है, जो मैंने आपको शुरू में इसकी एनर्जी में बताया था कि ये दूर होना भी चाहते हैं तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आसपास के लोग, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द 6 ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन सोचती है, वो सोचते हैं वापस आ जाओ, पर आप आ जाओ, पर आप आ जाओ, ठीक है। द चैरियट, यस सक्सेस चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, वापस से घर की बात घर में हो जाए, वो वाली बात है यहाँ पर, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। एक्शन की एनर्जी देखा जाए तो टावर है, टावर से क्या है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ्रीडम वाला एक टाइम पीरियड था ना, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, और किसी तरीके का आपके पार्टनर की फैमिली अगर रिजेक्शन मोड पे थी तो वो भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, वही हम वाली एनर्जी ख़त्म हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स करेंगे कुछ ऐसा जहाँ पर इनको एक्शन लेना पड़ेगा, यूनिवर्स कुछ करेंगे जहाँ इनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि टावर कार्ड आया है और आप ऑलरेडी जानते हो कि मैंने कई बार बताया टावर कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद स्टार आता तो मैं बोल देती कि अभी कुछ दिनों में आ रहा है कॉन्टेक्ट, पर अभी फैमिली की तरफ से इनका जो वो भुगतान है वो इनको करना ही है, जो इन्होंने किया है वो इनको सब देखना ही है, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चाहते हैं वो लोग, थोड़ा ईगो में बैठे हुए हैं कि आपकी तरफ से कुछ आए, बट अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्स ऐसा करेंगे जहाँ पर इनको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन, आपके भी आसपास बहुत लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके भी आसपास बहुत लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ध्यान दो एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी, स्टार्ट योर, वो जो आप कर भी रहे हो, पेज ऑफ कप आया था ना आपकी एनर्जी में, गुड, अच्छी बात है। लोगों की मैनिपुलेशन में मत आओ, लोगों की बातों में मत आओ, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं होगा, छोड़ दो उन लोगों की बातों को, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। एंड स्पेशली अपने आप को हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो अपनी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।